अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाश्रूरवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणारविंदों में प्रणाम करता हुआ आज ऋषियों की जानकारी के क्रम में भृगु ऋषि के बारे में जानकारी लेते हैं। भृगु ऋषि के बारे में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा, सुना होगा। ऐसा बताया जाता है कि जो भृगु ऋषि है ये चाक्षुषी मानवंतर के अंदर सप्त ऋषियों में इनकी गणना होती थी और ये भगवान के बड़े भक्त हुए हैं। इनकी विद्वता एवं तपोबल इतना था कि इन्होंने बड़े बड़े देवताओं के यज्ञ संपन्न करवाए अपने बलबूते पर आचार्य रहते हुए। और इनके तपोबल के कारण ही या इनके प्रभाव के कारण ही, इनके प्रभुत्व के कारण ही दक्ष प्रजापति ने अपनी जो ख्याति नाम की पुत्री थी उसका विवाह भृगु ऋषि के साथ किया। और भृगु ऋषि के ख्याति के द्वारा संतानें तो बहुत हुई, प्रमुख दाता और विदाता नाम के दो पुत्र हुए और श्री नाम की कन्या हुई। उस श्री नाम की कन्या से आगे जाकर के भगवान स्वयं नारायण ने विवाह किया। इससे ही भृगु ऋषि की महानता, भक्तित्व एवं तपोबल का पता लगता है कि किस उच्च श्रेणी के ऋषि थे ये। आगे चलकर एक बार की बहुत बड़ी घटना हुई जो आप सब लोग जानते हैं और भृगु ऋषि उस घटना के कारण जन जन के जानकारी में आ गई। वो घटना थी एक बार नर्मदा नदी के किनारे पर, रेवा नदी के किनारे पर ऋषियों की सभा चल रही थी और उसमें ये जानने का प्रयास किया जा रहा था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में से कौन महान है, कौन बड़ा है। बड़ा होना अलग चीज़ है, लेकिन महान कौन है, सहनशील कौन है, बड़ा बताने लायक प्रभुत्व किसका है, इसका कैसे पता लगाया जाए। तो उस सब जो ऋषियों की सभा चल रही थी उसके अंदर भृगु ऋषि भी पहुंचते हैं और सभी ऋषियों का, महात्माओं का अंततः ये मत निकल के सामने आता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में से बड़ा कौन है, इसका पता लगाने के लिए भृगु ऋषि ही उपयोगी व्यक्ति है और भृगु ऋषि को ही इस कार्य की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ऐसा विचार करके समस्त ऋषि महर्षियों ने भृगु ऋषि को इस कार्य को संपादन करने के लिए जिम्मेदारी दे दी। भृगु ऋषि वहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में जाते हैं, क्योंकि मैंने मानव संतानों की बातें की थी आपको। 6 ऋषि तो प्रमुख मानव संतानें थी, उनमें उनके अलावा भृगु ऋषि भी भगवान ब्रह्मा जी की मानव संतानों में ही आते हैं। तो अपने पिता ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक जाते हैं और जाकर के अपने पिता से बिना ढोक नमस्कार किए हुए उनकी अवहेलना की उन्होंने। ऐसा देख करके ब्रह्मा जी बड़े रुष्ट हुए, नाराज हुए और नाराज होकर के भृगु ऋषि पर क्रोध करने लगे। अपने पिताजी का क्रोध देख करके भृगु ऋषि वहाँ से निकल लेते हैं कि इनको मान नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति क्रोध करता है या आवेश में आ जाता है उसको मान कैसे कहा जा सकता है। क्रोध से शून्य जो व्यक्ति होता है उसी में महानता झलकती है। और वहाँ से निकल करके कैलाश पर्वत पर जाते हैं जहाँ भगवान शिव पार्वती के साथ विराजमान हैं और वहाँ जाकर के भी
बिना कोई ढोक नमस्कार किए, बिना कोई प्रणाम किए रुद्र लोक में भ्रमण करने लगते हैं और नाना प्रकार की अंचाई क्रीड़ा करने लगते हैं भृगु ऋषि। ऐसा देख करके भगवान शिव उठते हैं और जाकर के भृगु ऋषि को आलिंगन करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि तुम यति हो और यतियों से मैं आलिंगन नहीं चाहता हूँ। ऐसे सुनकर के भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया और त्रिशूल लेकर के भृगु ऋषि को मारने दौड़े। भृगु ऋषि त्राईमाम करते हुए वहाँ से भगे और जाकर के माता पार्वती के चरणों में गिर गए और भगवती जगदम्बा पार्वती ने भृगु ऋषि की जान बचाई। यहाँ से निकल करके वैकुंठ लोक में जाते हैं भृगु ऋषि और वहाँ जाकर के देखते हैं कि भगवान नारायण जो हैं शेष शैया पर सोए हुए हैं और भगवती लक्ष्मी उनके हवा कर रही है एवं चरण दबा रही है। ऐसी मुद्रा को देख करके भृगु ऋषि ने कुछ नहीं किया और सीधे जाकर के छाती में भगवान के लात मार दी। जो ही भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अपने चरण से प्रहार किया तो भगवान की निद्रा खुल गई और भगवान विष्णु भृगु ऋषि के चरण पकड़ लेते हैं और पकड़ के कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आज मैं धन्य हो गया, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से कि आप कब वैकुंठ में आ गए, मेरे को पता ही नहीं लगा और मेरे को आपका आदर सत्कार करने के लिए, आपकी आगवानी करने के लिए द्वार पर उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन नहीं रह पाया। अतः उसे मुझे क्षमा कीजिए। मेरे जो वक्षस्थल है वो बड़ा कठोर है और आपके जो चरण हैं वो कमल के समान कोमल है, आपके पैर में लग गई होगी, अतः मैं आपकी चरण सेवा करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु के द्वारा बार बार नाना प्रकार की अनुनय विनय करने पर भृगु ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु को ही प्रथम पूज्य एवं त्रिदेवों में से महान बताकर वहाँ मंडल पर पहुँचते हैं जहाँ ऋषियों की सभा हो रही थी और समस्त ऋषियों ने एक स्वर में भगवान नारायण को त्रिदेवों में महान घोषित कर दिया। जब भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर भृगु ऋषि ने अपने चरण से प्रहार किया तो भगवान नारायण तो प्रसन्न हुए, लेकिन वहाँ पर भगवती जो लक्ष्मी है वो बड़ी रुष्ट हो गई ऐसा देख करके कि ये ऋषि कौन है, इसने मेरे पति को लात क्यों मारी। एक पतिव्रता नारी अपने पति का अपमान कैसे सहन कर सकती है। ऐसा विचार करके भगवती लक्ष्मी ने भृगु ऋषि को श्राप दे दिया कि हे भृगु ऋषि, आपके इस कृत्य के कारण आज के बाद मैं ब्राह्मणों के यहाँ कभी नहीं जाऊंगी। ऐसा श्राप दे दिया। जब ऐसा श्राप ब्राह्मणों के लिए मिला तो भृगु ऋषि को बड़ी चिंता हुई कि मेरे अकारण किए हुए कार्य के द्वारा जाने अनजाने में पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा के लिए ब्राह्मण दरिद्र बन गए, तो क्यों न मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं जिससे लक्ष्मी न होते हुए भी ब्राह्मणों की उदर पूर्ति चलती रहे और ब्राह्मण को एहसास न हो। तब भृगु ऋषि कहते हैं कि हे भगवती लक्ष्मी, तुम ब्राह्मणों के यहाँ आओ न आओ वह आपकी मर्जी है, लेकिन मैं दो चीज़ ऐसी बना के जाऊँगा जिसको अगर ब्राह्मण कोई अपनाएगा तो कभी भी भूखा नहीं रहेगा और उसकी उदर पूर्ति आराम से चलती रहेगी। तब भृगु ऋषि ने एक तो भृगु संहिता का निर्माण किया और बताया कि जिसके घर में भी भृगु संहिता होगी तो वो ब्राह्मण कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति में नहीं रहेगा और हमेशा उसके यहाँ पर लक्ष्मी नृत्य करेगी। दूसरा उन्होंने क्या बनाया, चूरमा और बाटी। चूरमा बाटी का निर्माण सर्वप्रथम भृगु ऋषि ने ही किया था कि अगर ब्राह्मण 24 घंटे में भी एक बार अगर इसका पान कर लेगा, ये भोजन ग्रहण कर लेगा, तो उसको 24 घंटे तक कम से कम भूख नहीं लगेगी। तो हे लक्ष्मी, तू तेरी इच्छा के अनुसार आया मत हा, अगर मेरी इन बनाई हुई चीज़ों का ब्राह्मण अनुसरण करेगा तो कभी भी तेरी चाह उसको नहीं रहेगी। इस प्रकार लक्ष्मी को
बड़ा बुला कह करके भृगु ऋषि वहाँ से विदा हुए। और ऐसा देखने को भी मिलता है, आज कोई ब्राह्मण चूरमा बाटी का भोजन ग्रहण करता है या अन्य कोई व्यक्ति भी ग्रहण करता है तो 24 घंटे तक उसको अन्य और कोई वस्तु खाने की आवश्यकता नहीं होती है। और भृगु संहिता जिनके पास होती है तो वो अपार धन धान्य का मालिक होता है। अतः आज भृगु ऋषि के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। कल अन्य किसी ऋषि की जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आपका इतना सहयोग चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।